साथियों, आप सभी को इससे पूर्व वीडियो में गौतम बुद्ध द्वारा परिव्राजकों को प्रथम धम्मोपदेश पवित्रता का पथ जो दिया गया था, आज उसी क्रम में गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धम्मोपदेश में अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग के विषय में जानकारी दी जाएगी। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझने का प्रयास करें। तो साथियों, गौतम बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने दिट्ठी सम्यक दृष्टि की व्याख्या से अपना उपदेश आरंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कारावासी बंदी है। यह कारावास अंधकार से भरा हुआ है। इसमें इतना अधिक अंधकार है कि कैदी को यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यहाँ तक दिखाई नहीं देता कि वह कारावासी कैदी है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण आदमी न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात का भी बहुत अधिक संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई ऐसी अनोखी चीज भी कहीं अस्तित्व में हो सकती है। यानी उसको प्रकाश के अस्तित्व में भी संदेह हो रहा है, इतना अंधकार में वो चला गया है। आगे कहते हैं, मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़ा सा प्रकाश ही आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है, जिससे देखने वाले यह देख सकें कि अंधकार नाम की कोई वस्तु है। इस प्रकार स्वभाव से भी दोषपूर्ण ये समझ है, लेकिन हे परिव्राजकों, ये जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसा कि प्रतीत होती है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, क्योंकि आदमी में एक चीज है जिसे संकल्प शक्ति मनोबल कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। आगे कहते हैं, किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए, ये देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश की मिलने पर
आदमी उस मनोबल का मार्ग दर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वो स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अनंतः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी की दिशा में ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहें, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। यह मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें ऐसे बनाए रखता है। लेकिन मन में जो कुछ बनाया है उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि हमने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर यह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। आगे कहते हैं, यह जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधनी है और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्यों तथा दुख के अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को न समझ पाना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्मकांड की क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास तथा अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र हैं और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होते हैं। हर आदमी के कुछ उद्देश्य, आशंकाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प ये शिक्षा देता है कि ऐसे उद्देश्य, आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षाएं उच्च स्तर की एवं सराहनीय हो और निम्न स्तर की एवं अयोग्य न हो। सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि नंबर 1, आदमी केवल सही बोले जो सत्य है। नंबर 2, आदमी असत्य ना बोले। नंबर 3, आदमी दूसरों की बुराई न करे। नंबर 4, आदमी पर निंदा से दूर रहे। 5, आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करे। 6, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करे। 7, किसी आदमी को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत और सार्थक होनी चाहिए। जैसा मैंने समझाया है, सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। इसका
इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ आदमी उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार के कारण क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी आदमी के व्यक्तिगत लाभ के लिए है। बहुत स्पष्ट कहते हैं, सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी आदमी के व्यक्तिगत लाभ के लिए है। सम्मा कमंतो सम्यक कर्मात् सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर करना चाहिए, आदर होना चाहिए। सम्मः कमंतो सम्यक कर्मात् का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मात् का मापदंड है आचरण की धारा से, आचरण की धारा जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हो तो उन्हें सम्यक कर्म के रूप में समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन अपनी जीविका कमाने के कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे हैं। बुरे तरीके वो हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। कुछ अच्छे तरीके वो हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है। यही सम्यक आजीविका है। आगे बुद्ध बताते हैं, सम्यक व्यायाम ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है जो उस द्वार तक पहुंचाकर उसे खोलता है जहां से उस दुखद कारागार से बाहर निकला जा सकता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग, विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हैं। तीसरी है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आवाहन करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। हे परिवाचकों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन अथवा बाधाएं आती हैं। ये 5 बाधाएं हैं लाभ, लोभ, आलस, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वे वास्तव में बंधन है
और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि ही है। लेकिन परिभाषकों, ये समझ लो कि सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है, यह इससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि तो चित्त की एकाग्रता मात्र है, इसमें संदेह नहीं है कि यह ध्यान की अवस्था ले लेती है जो स्वयं प्रेरित होती है और पांचों संयोजनों या बंधनों को निलंबित रखती है। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, परिणाम स्वरूप संयोजनों का निलंबन भी अस्थायी है। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि इस नकारात्मक स्थिति में है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। यह संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों को, अकुशल कार्य और अकुशल विचार की ओर मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है। सम्यक समाधि को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। अगले वीडियो में आपको शील मार्ग के विषय में बताया जाएगा। साथियों, ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।